स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ शाम 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है और हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्निकल शब्द सिलाई कला के। तो चलिए आज भी वही पढ़ेंगे। तो आज जो पहला है वो आसन। तो ये क्या होता है? ये पैजामा, पैंट, सलवार आदि का भाग जो सीट की लंबाई के लिए रखा जाता है उसे हम आसन कहते हैं। फिर आपका इनले। तो भविष्य में वस्त्र की लंबाई, चौड़ाई बढ़ाने की संभावना से जो अंदर की तरफ कपड़े में अधिक दबाव रख दिए जाते हैं, जो अतिरिक्त दबाव रख दिए जाते हैं उसे इनले कहते हैं। फिर आपका फ्लेयर। तो अनेकों वस्त्रों जैसे फ्रॉक के घेर, पेटीकोट, लहंगा इत्यादि के घेर पर जो लहरें पड़ती हैं वो क्या कहलाती हैं? फ्लेयर कहलाती हैं। फिर फ्रिल। तो अनेकों वस्त्रों या पर्दों में लगाए जाने के लिए जो झालर बनाई जाती है उसे फ्रिल कहते हैं। जॉब क्या होती है? जॉब आपकी जॉब। तो जॉब का वास्तविक अर्थ किसी भी प्रकार के काम से है, किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा काम जॉब कहलाता है। किसी कारीगर को आयरन करने का काम दिया जाए तो आयरन करने का काम उसका जॉब कहलाएगा। तो जॉब का वास्तविक अर्थ है किसी भी प्रकार के काम से, किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा काम जॉब कहलाता है। आप सबको पता है, किसी भी कारीगर को आयरन करने का काम दिया जाए
तो वो क्या, आयरन करने का काम उसका जॉब है। जॉब जो आप लोग करते हो, ब्रेक, छोटी मोहरी की पैंट को वास्तविक लंबाई से कुछ बड़ी बनाने पर उसकी मोहरी जूतों पर अड़कर उसमें कुछ अधिक लंबाई की सलवट पड़ जाती है, जो देखने में सुंदर भी लगती है, उसे ब्रेक कहते हैं। फिर आपका स्टैंड और फॉल। बंद गले की कॉलर के दो भाग होते हैं। नीचे वाला भाग स्टैंड अथवा बैंड कहलाता है, ऊपर वाला भाग आपका फाल कहलाता है। नीचे वाला जो भाग होता है वो स्टैंड या बैंड कहलाता है, ऊपर का भाग फाल कहलाता है। बेल्ट तो अक्सर टेलर लोग उसको बाल्ट के नाम से संबोधित करते हैं। बाल्ट के नाम से संबोधित करते हैं। कोट, बास्केट इत्यादि के जेबों के ऊपर जो एक या 1.25 इंच चौड़ी बार बनाई जाती है, उसे हम बेल्ट कहते हैं। जेबों पे जो पतली बेल्ट बनाई जाती है, आपकी जेब पर जो जेब होती है, जेब पर जो पतली बेल्ट बनाई जाती है, उसे हम बोन कहते हैं। बोन कहते हैं। फिर आपका आता है फर। तो अनेकों रुएदार कपड़े पर जो रुए होते हैं वह कपड़े का फर कहलाते हैं। जैसे आपका शनील है, आपका मखमल इत्यादि के फर। फिर आपका आता है फ्लाई कैच। क्या है? तो पैंट में
बटन लगाने के लिए सामने की ओर जो भाग या पट्टी जोड़ी जाती है उसे बटन टेप कहते हैं या फ्लाई कैच कहते हैं। फिर आपकी आती है जिगर बटन क्या है। तो डबल ब्रेस्ट कोट के बाएं सामने के अंदर लगाया हुआ बटन आपका जिगर बटन कहलाता है। तो डबल ब्रेस्ट कोट के बाएं सामने के अंदर लगाया हुआ बटन आपका जिगर बटन कहलाता है। और इस बटन के द्वारा नीचे वाला सामान आपका जो है वो सही स्थिति में ठहरता है। तो नीचे वाला जो सामान है आपका सही स्थिति में ठहरा रहता है। मर्सराइज क्या होता है? एक प्रकार का चिकना मुलायम कपड़ा। गैदरिंग क्या होता है? धागा खींचकर कपड़े में चुन्नट डालना गैदरिंग कहलाता है। स्ट्रैप क्या होता है? तो पैंट इत्यादि में बक्सुआ लगाने की जो पट्टी लगाई जाती है उसे स्ट्रैप कहते हैं। एनालाइज क्या होता है? जब कोई कपड़ा कम होता है तो उसमें से यह देखने के लिए चाहा गया वस्त्र बन जाएगा या नहीं। तो जब कोई कपड़ा कम होता है तो उसमें से यह देखने के लिए कि हम जो चाह रहे हैं वो वस्त्र बन जाएगा नहीं, इसके लिए पहले कागज़ का पैटर्न काट कर उस कपड़े पे पैटर्न को उसके ऊपर जमा करके देखते हैं और यही क्रिया एनालाइज कहलाती है। मतलब कोई कपड़ा है तो कम होता है तो हम एक बार उसको एनालाइज करते हैं, उसका कागज़ का पैटर्न बनाकर उस कपड़े पे उस पर पैटर्न को उसके ऊपर जमा करके देखते हैं ये बन पाएगा नहीं, एक एनालाइज क्रिया करते हैं। लूप क्या है? तो मशीन की मशीन की सिलाई के टाकों में जो ढिलाई आती है उसे हम उस ढिलाई को हम लूप कहते हैं। घुटना गद्दी
यह एक प्रकार की गद्दी होती है जिसका उपयोग घुटनों पर बांधकर या उसके ऊपर कोट के मुद्दों या कंधों के स्थानों को रखकर आयरन के द्वारा गोलाई बनाने के लिए किया जाता है। तो घुटना गद्दी क्या होती है? एक प्रकार की गद्दी होती है जिसका उपयोग घुटनों पर बांधकर, घुटने होते हैं उस पर बांधकर या उसके ऊपर कोट के मुड्ढे, जो कोट के मुड्ढे होते हैं तथा कंधों के स्थानों को रखकर आयरन के द्वारा गोलाई बनाने के लिए किया जाता है। कट पॉकेट क्या है? जो जेब वस्त्र के किसी भाग की कटिंग करके लगाए जाते हैं। जो जेब वस्त्र के किसी भाग की कटिंग करके लगाए जाते हैं और नीचे की ओर इसमें थैली जोड़ी जाती है और ऊपर की ओर केवल जेब की बोन दिखाई देती है, तो ऐसी जेब अधिकतर कोट, जैकेट और पैंट की बैक इत्यादि में लगाई जाती है। तो कट पॉकेट कौन सी होती है? जब जेब वस्त्र के किसी भाग की कटिंग करके लगाई जाती है और नीचे की ओर इसमें थैली जोड़ी जाती है और ऊपर की ओर केवल जेब की बोन दिखाई देती है। तो ऐसी जेब अधिकतर कोट में आपको देखने को मिलेगी, जैकेट में, पैंट की बैक इत्यादि में देखने को मिलेगी। आपका पैच पॉकेट क्या है? ये एक सिंपल जेब है और ये पूर्ण रूप से ऊपर दिखाई देती है। बैक पॉकेट क्या है? तो यह पैंट इत्यादि के बेल्ट में लगाया जाने वाला गुप्त जेब है। तो यह पैंट इत्यादि के बेल्ट में लगाया जाने वाला गुप्त जेब है। तो ये थे आज के टेक्निकल शब्द। इसी के साथ क्लास ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।